हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीटेक कोर्सेज के बारे में, जो कि आप जानते हो 4 ईयर का यूजी इंजीनियरिंग डिग्री होता है। अगर आपका भी सपना है सीयूईटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से बीटेक करने का, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी क्लास 12th में हो लेकिन आगे जो है बीटेक करने के बारे में सोच रहे हो, तो सीयूईटी एक बढ़िया माध्यम हो सकता है, जिसको दे करके आप भारत के बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज में बीटेक के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर बीटेक कोर्स बताएंगे, कौन कौन से बीटेक कोर्सेज कहां कहां पे संचालित होती हैं, यूनिवर्सिटीज का लिस्ट में यहाँ पे दिखाऊंगा। स्पेशली हम बात करें आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो कौन कौन से ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपके ये कोर्सेज संचालित होते हैं बीटेक के। आपका जो है कौन सा टेस्ट पेपर चुनना होगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो टेस्ट पेपर्स के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो तमाम बातें हैं जो कि इस वीडियो में आज डिस्कस होंगी। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि श्योर सिलेक्शन बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। अगर आप सीयूईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। इस नंबर पे ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाओ, सीयूईटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन होगा, वहां से डाउनलोड करो और कोर्सेज परचेज करके आप तैयारी कर सकते हो। चाहे जीएटी हो, चाहे बीए के कोर्स डोमेन हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो बीटेक के लिए जो जरूरी जो है सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे जो भी है, कोई लैंग्वेज हो सकता है, वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस होती हैं प्रॉपर, तो आप जो है कोर्स को जुड़ करके जो है कोर्स में जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप यहां पर कर सकते हो। ये जो है कोर्स का जो नाम है आप यहां पे देख सकते हो। कोर्स का नाम है बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, आईटी एंड एमआई इसको कहते हैं। ये कोर्स का नाम है, डिग्री का नाम है, 4 ईयर का डिग्री होता है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीटेक करने के लिए अगर इस डिसिप्लिन में करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, और सीयूईटी के एग्जाम में आपको पता है कि टेस्ट पेपर चुनने होते हैं। टेस्ट पेपर में आपको एक लैंग्वेज लेना है और यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स लेना है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और सेक्शन 3 यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा। तो जीएटी लेना है, मैथ्स लेना है और आपको एक कोई लैंग्वेज लेना है। तो ये 3 अगर आप ले रहे हो तो तीन टेस्ट पेपर, तो इन 3 टेस्ट पेपर से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये सीआईसी है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जहां पे आपकी क्लासेस चलती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लोगे तो यहीं पर क्लासेस चलती है बीटेक की। ओके, तो ये रहा आपका दिल्ली विश्वविद्यालय जहां पर बीटेक के कोर्सेज चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, क्लास 12th आप पास आउट हो या फिर अपियरिंग हो, और शायद यहाँ पर आपके पास बीएससी होना जरूरी है, मैथ्स होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी चलता है यहाँ पे ये जो है बीटेक के कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो डेयरी में कर सकते हो, और दूसरा है फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर बीटेक कर सकते हो। तो ये 2 कोर्सेज अवेलेबल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसके लिए आपको सिंपली जो है केमिस्ट्री लेना होगा, मैथमेटिक्स लेना होगा और फिजिक्स लेना होगा। यहाँ पर भी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपको फिजिक्स लेना होगा, यानी कि 3 टेस्ट पेपर लेना होगा जो कि डोमेन सब्जेक्ट्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो ये है, क्लास 12th पास होने चाहिए, यहाँ पर फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी विद इंग्लिश फ्रॉम अ बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, तो मतलब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और 50% आपके मार्क्स भी होने चाहिए। और आपका जो एज होना चाहिए वो 17 साल और जो है 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2026 लिख लेना। ओके, और सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी है लगभग, यहाँ पे देख सकते हो फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो मतलब बीटेक करने के लिए आपका इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है, इधर आपको टेस्ट पेपर बता दिया गया है, और इधर कोर्स का नाम बता दिया गया है। तो ये 4 ईयर का जो है कोर्स होता है, यूजी प्रोग्राम है। इसमें आप एडमिशन लेकर के और इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ पर हासिल कर सकते हो, डेयरी में और फूड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया, इसके बाद बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। और यहाँ पे देखोगे बहुत सारे बीटेक के कोर्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप बीटेक कर सकते हो, दूसरा है कंप्यूटर में कर सकते हो, तीसरा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये जो है 3 आपको दिख रहे हैं, अभी और भी होंगे आगे। तो ये जो है लैंग्वेज आपको लेना होगा। अगर हम बात करेंगे टेस्ट पेपर्स की, तो मान लो इंजीनियरिंग में आपको सिविल इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर
लैंग्वेज ले सकते हो, एक लैंग्वेज लेना है, एनी ऑफ द मतलब यहाँ पर लिस्टेड लैंग्वेज कोई भी एक ले सकते हो, मतलब 13 जो लैंग्वेज है उसमें से कोई एक ले सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेना है, या फिर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हो। और ये जो है, अच्छा एनी 3 लेना है, तो इसमें से कोई भी 3 ले सकते हो, जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है उसमें से 3 आपको लेने जरूरी है। फिर यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज, वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब में से 3 लेने हैं। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है तो उसमें लैंग्वेज एक लेना है, और ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इसमें से कोई 3 डोमेन आपको लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना आपके पास जरूरी है क्लास 12th में, इंटरमीडिएट में, और 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST जो है PWD कैटेगरी से तो 45% यहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो है मिनिमम यहाँ पे मार्क्स बता दिए गए हैं, और आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया और परसेंटेज का क्राइटेरिया दोनों ही बता दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको क्लियर हो गया होगा, टेस्ट पेपर भी, और कोर्स तो आपको बता ही दिया गया। देन यहाँ पर जो है बीटेक कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और इधर देख सकते हो यहाँ पर टेस्ट पेपर कौन सा चुनना है, तो सब सेम ही है लगभग टेस्ट पेपर। और उधर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैथ जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर बीटेक होता है, तो आप ये भी कर सकते हो, इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। फिर जो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री से होता है, तो ये जो है इसमें आप देख सकते हो। अच्छा, और भी लेटरल एंट्री से भी और भी प्रोग्राम्स हैं जो कि यहाँ पर चलते हैं। जो मेन यहाँ पर जो हमने बताया कोर्सेस वो हमने बता दिया है, तो इसमें से जो कोर्सेस बताए गए हैं वो लेटरल एंट्री के माध्यम से भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसा नाम से पता चल रहा है। यहां पर भी तमाम आपको देखने को मिलेंगे कोर्सेस। अगर हम देखें तो यहां पे सबसे पहला जो कोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये 4 ईयर का है कोर्स। इधर देख सकते हो आपके पास कौन कौन से टेस्ट पेपर होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो ये जो है बताया जा रहा है, और यहां पे जैसा कि स्लैश लगा हुआ है तो इसका मतलब शायद कोई एक भी होगा तो काम चल जाएगा, मतलब इसका मतलब तो यही होना चाहिए, बट देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप अगर और क्लियरिटी चाहते हो यहाँ पर, क्योंकि स्लैश लगा हुआ है तो इसका मतलब जनरली यही होता है कि कोई एक चुनना होगा इसमें से, लेकिन कोई एक पर कैसे ये एडमिशन ले रहे हैं पता नहीं। बट यहाँ पे जो है इसके लिए आपको जो है इनका जो बुलेटिन होगा वहां पे जाना होगा। तो 2026 का जब बुलेटिन आएगा तो मैं और क्लेरिफाई करके बता दूंगा, क्लैरिटी से। अभी के लिए ध्यान रखना ये सब सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, तो कोई 3 ले लोगे आपका काम हो जाएगा। वैसे इसमें से शायद मुझे लग रहा है कि कोई एक पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा मैथ ले रहा है, कोई बच्चा फिजिक्स ले रहा है, तो फिर पेपर में तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। फिजिक्स का पेपर है और एक पेपर है मैथमेटिक्स का, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में आप बहुत वेरिएशन आ सकते हैं। तो कैसे एडमिशन लेंगे पता नहीं, बट यहाँ पे स्लैश का अब मैं क्या मतलब निकालूं, जो भी है ठीक है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लोगे तो हर जगह मतलब सारे यूनिवर्सिटी में लगभग आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। अब देखें यहाँ पर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये जो है एवियोनिक्स में है, मतलब ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो है ये ठीक है, ये वही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ये सब लेकर के। हाँ, अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 65% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, 60% होना चाहिए ST SC PWD के लिए क्लास 12th में। और आपके पास ये भी ध्यान रखना कि आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस ये होना जरूरी है। ठीक है, मतलब आपके पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस हो तब भी आपके पास हो जाएगा काम, या फिर मैथमेटिक्स और फिजिक्स है तब भी आपका काम हो जाएगा। और उसी तरीके से नीचे भी देख सकते हो कोर्स आप जान लो। यहाँ पर ये जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एक कोर्स है, और यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में एक यहाँ पर कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में चलते हैं, जो कि बीटेक के कोर्सेज है, काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, आप ये देख सकते हो। देन आगे बढ़े हम, तो जो है अब देखें हम यहाँ पे बीटेक जो है 4 ईयर बीटेक, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी कई सारे कोर्सेज यहाँ पे संचालित होती हैं, आप ये देख सकते हो। 4 ईयर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आपको क्या क्या टेस्ट पेपर लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर अप्लाइड मैथ। वही मैंने कहा फिजिक्स PCM है आपके पास, आराम से यहाँ पर ले सकते हो। फिर आप मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा ऑफकोर्स, फिर आप कट ऑफ में आओगे तब एडमिशन होगा, मतलब एलिजिबल तो आप रहोगे। तो ये टेस्ट पेपर ये चुनना है। और इधर क्या होना चाहिए आपके पास, इधर जो है यहाँ पर फिजिक्स, ये मैथमेटिक्स, ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 45% होने चाहिए आपके पास, ये सब बता देगा। 40% SC ST OBC के लिए, PWD के लिए। और उसी तरीके से दूसरा जो कोर्स है यहाँ पर वो है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। तीसरा है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मेटलर्जिकल एंड
मटेरियल इंजीनियरिंग। तो ये सारे कोर्सेस है और इधर टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया देख सकते हो कौन कौन से टेस्ट पेपर लेने हैं, इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे बढ़े तो अगला जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, जहां पर आपको कई सारे बीटेक के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। पहला जो है वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में है, दूसरा जो है कंप्यूटर साइंस में बीटेक का कोर्स है, तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इधर आपको पीसीएम लेना है, बस इतना ध्यान रखो, पीसीएम से आपका यहाँ पर ये जो है मतलब 3 टेस्ट पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनने होंगे। इधर जो है बीटेक अगर आपको करना है तो 50% होने चाहिए और 45% ओबीसी के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये सब यहाँ पे बताएगा, इसको आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला देखें हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर बीटेक का कोर्स होता है डेयरी टेक्नोलॉजी में, जैसे बीएचयू में डेयरी टेक्नोलॉजी में होता है, वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में भी आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको ये देखने को मिला बीटेक का कोर्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये 3 टेस्ट पेपर लेने होंगे। इधर आपको ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं अगला यूनिवर्सिटी जो है वो है हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। और कौन कौन से टेस्ट पेपर लेने हैं तो फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री ले सकते हो, या फिर केमिस्ट्री की जगह पर कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी ये सब ले सकते हो। जैसे दूसरा वो कोर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इस कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब ये कोर्स यहाँ पे संचालित होता है। इधर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक ले सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़े और आगे देखें तो ये आ जाता है अगला यूनिवर्सिटी हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। तो ये जो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है यहां पर देखोगे कि बीटेक एंड बीटेक की यहां पर देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, दूसरा है जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरा है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब बीटेक के कोर्सेज चलते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में। आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री लेना होगा, उससे आपका काम हो जाएगा। और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये रही हमारी अगली यूनिवर्सिटी जो कि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। यहां पे भी बीटेक का कोर्स चलता है, बीटेक इन एरो स्पेस इंजीनियरिंग और यहां पर है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हो इन कोर्सेज में तो आप कर सकते हो। आपको टेस्ट पेपर के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स और आपको इंग्लिश भी लेना होगा। और इधर देख सकते हो आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना जरूरी है, इंग्लिश भी होना जरूरी है, तभी आप मैक्सिमम एज आपका 21 ईयर होना चाहिए। 21 ईयर के ज्यादा हो तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। फिर हमारे पास अगला आता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको मिल जाएगा कोर्स, एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं। और ये देख सकते हो टेस्ट पेपर आपको कौन कौन सा यहाँ पे चुनना है, अलग अलग कोर्स वाइज देख सकते हो। और इधर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज थे जो कि सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे ये बीटेक का कोर्स चलता है। अगला यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, शायद ये रिपीट हो गया, नहीं अच्छा और भी कोर्सेस हैं इसमें। तो अगला कोर्स आता है, अगला कोर्स है यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो इसमें भी बीटेक का कोर्स होता है। इधर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पेपर। और यहाँ पर है 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक और यहाँ पर एमबीए। ये जो है बीटेक एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स है शायद, और ये जो है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में ये कराया जा रहा है कोर्स। आपको सिर्फ मैथमेटिक्स लेना है, सिर्फ मैथमेटिक्स के बदौलत आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इस कोर्स में। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखें तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो अंतिम यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा जहां पे बीटेक का कोर्स होता है। तो बीटेक इन एफईटी, एफईटी यहाँ पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये जो है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तहत, ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है यहाँ पे इनका तेजपुर यूनिवर्सिटी का। और इसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस ये सब में यहाँ पर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अलग अलग कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं इस फैकल्टी के अंतर्गत। कई सारे अलग अलग कोर्सेस हैं बीटेक के। इसको आपको सिंपली जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर मतलब यहाँ पर फिजिक्स मतलब पीसीएम लेना है, सीधा सीधा कहें तो पीसीएम। ये आपको टेस्ट पेपर चुनना है। इधर आप देख सकते हो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ये जो है यहाँ पर मार्क्स बता दिया गया। तो ये जो है आज हमने बात किया है बीटेक कोर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम किसी और कोर्स के बारे में बात करेंगे और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई हमको कौन कौन से टेस्ट पेपर चुनने हैं। वही है पीसीएम आप चुन लोगे तो आप आराम से बीटेक के कोर्सेज के लिए आराम से एडमिशन ले सकते हो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और आपके पास क्लास 12th में भी पीसीएम होना जरूरी है, कहीं कहीं पे इंग्लिश भी होना जरूरी है। और मेजरली देखें तो 45% नंबर आपके पास होने चाहिए, 45% क्लास 12th में होने चाहिए। तो ये जो है पूरा आज हमने डिस्कस किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन सा टेस्ट पेपर लेने हैं, और बीटेक यूनिवर्सिटीज का हमने लिस्ट भी देखा जो कि सीयूटी के थ्रू यहाँ पर बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।